जय गुरु। आपने 15 मिनट तक प्राणातिपात की व्याख्या की, अमेजिंग। और एक शब्द जो शास्त्रीय भाषा में हमेशा ही सिखाया जाता है, हिंसा, उसका उपयोग ही नहीं किया, क्या कारण है? कितनी अद्भुत बात भगवान महावीर स्वामी ने दी। उन्होंने हिंसा को हिंसा नहीं बोल के प्राणातिपात बोला, क्योंकि प्राणातिपात के परिणाम से हिंसा पैदा होती ही है। लेकिन हिंसा को समझने की बजाय अगर हम प्राणातिपात को समझे तो शायद हमें हमारा स्वाध्याय अच्छे से हो पाएगा। अभी हम आपने प्रश्न किया तो मैं अपने स्तर की बात कर रही हूँ कि अगर हम प्राणातिपात को समझे तो हमें अपना तुरंत अनुभव होगा कैसे हमारे प्राणों का अतिपतन हो रहा है, कैसे हमारी प्राण धारा हम और हम थोड़ा सा सजग को तो हमें पता लगेगा कि हमारी प्राण धारा कब कम हो रही है, कब बढ़ रही है, कब स्वस्थ है, कब विकृत हो रही है। खुद को समझ में आने लगेगा, है ना। तो स्वाध्याय, अगर हम अपनी दृष्टि से बात करें तो स्वाध्याय की दृष्टि से प्राणातिपात शब्द कितना मजेदार है ना। और भगवान महावीर ने भी हिंसा शब्द नहीं बोला, उन्होंने प्राणातिपात शब्द दिया। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर तक आते आते हिंसा शब्द भी अपना रूप विकृत कर चुका था। हिंसा का अर्थ भी विकृत हो गया था। कैसे विकृत हो गया था? भगवान के समय तक आते आते जो प्रभु पार्श्वनाथ ने हिंसा शब्द दिया था, अहिंसा शब्द दिया था, वो इस भांति विकृत हो गया था कि हिंसा का संबंध दूसरे से बन गया। आज भी जब हम हिंसा बात करते हैं तो हमारा संबंध दूसरे से होता है, दूसरे की हिंसा, ऐसा होता है। लेकिन जब हम प्राणाति बात कर रहे हैं तो हम दूसरे की हिंसा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम प्राणों के अतिपात की बात कर रहे हैं। हाँ, शायद मैं अपनी बात आपको ठीक ढंग से पहुंचा पा रही हूँ कि भगवान अच्छा, तो पाश्चात्य मतलब का हिंसा, जो अहिंसा शब्द महावीर की धारा तक आते आते विकृत हो चुका था, अपना अर्थ खराब कर चुका था। हिंसा का अर्थ दूसरे से नहीं था कभी भी, हिंसा का अर्थ भी प्राणातिपात से ही था, अपनी स्थिति से था। लेकिन हिंसा का अर्थ इस भांति विकृत हो गया, आज भी विकृत है। आज भी जब आप हिंसा बोलोगे तो समझ आएगा किसकी हिंसा। हम हिंसा का मतलब ही किसकी, दूसरे की समझ रहे हैं, जबकि हिंसा का संबंध दूसरे से नहीं है, ना ही अहिंसा का संबंध दूसरे से है। भगवान महावीर इतने अद्भुत अद्भुत वैज्ञानिक, अद्भुत ज्ञानी रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, अहिंसा समयम चैव एतावंतम विजानीय। ये सूत्र कहता है, सूत्र का सूत्र है। वो कहते हैं अहिंसा समयम चैव, अहिंसा समय एक ही है, अहिंसा आत्मा एक ही है। तो आत्मा अहिंसा है और आत्मा से हट जाना हिंसा है, स्वभाव से हट जाना हिंसा। लेकिन अब ये जो हिंसा है, अब वो विकृत रूप ले चुका है। हिंसा, जब भी हम हिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां दूसरे के अर्थ में आ जाती है, किसकी हिंसा की है। तो दूसरे अदर ओरिएंटेड हो गई बात। और ये अदर ओरिएंटेड बात नहीं है, धर्म का संबंध पर से नहीं है, अदर ओरिएंटेशन से नहीं है, स्व से है। तो इसलिए भगवान महावीर ने ये शब्द दिया, प्राणातिपात वर्मन, प्राणाई वायो पैरमणम, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिंसा शब्द भी बिगड़ चुका है। तो हिंसा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया उन्होंने, उन्होंने प्राणातिपात शब्द का प्रयोग किया। इतनी अद्भुत बात करी। लेकिन आज वापस परंपरा ने, जैन परंपरा जो महावीर को फॉलो कर रही है, उसने भी प्राणातिपात शब्द भुला दिया, हिंसा शब्द को ही प्रयोग में ला रहे हैं। और पूरी हिंसा का विज्ञान अदर ओरिएंटेड है। उसको मत मारो, उसको मत काटो, उसको मत खाओ, वो मत पहनो, वहां मत जाओ, दूसरे की हिंसा हो जाएगी। हमको सबको दूसरे से संबंध जोड़ दिया गया। चींटी की हिंसा हो जाएगी, पानी की हिंसा हो जाएगी, पानी के जीवों को बचाओ। तो क्या सांस भी ना ले आदमी? क्योंकि सांस भी लेगा तो वायु की जीव की तो जाएंगे ही। लेकिन सब अदर ओरिएंटेड बता दिया। लेकिन ज्ञानी क्या बोलते गए? बोलते प्राणों का अतिपात ना हो। तो श्वास लेते हुए भी अतिपात ना हो, ऐसा पॉसिबल है? प्राणों का ऊर्ध्वगमन होगा, और आपके प्राणों का ऊर्ध्वगमन नहीं होगा, श्वास के माध्यम से जो आपके साथ आ गए हैं उनके भी प्राणों का ऊर्ध्वगमन हो जाए। इसलिए महावीर ने बहुत अद्भुत बात कही, प्राणातिपात की बात करी। क्योंकि प्रभु पाश का दिया हुआ अहिंसा और हिंसा शब्द महावीर के समय तक आते आते अपना अर्थ खो चुका था, विकृत कर चुका था। और आज भी वो विकृत ही है। लेकिन आज भी जैन लोग प्राणातिपात शब्द को न समझकर
न प्रयोग में लाकर हिंसा को ही प्रयोग में लाते हैं और अहिंसा को प्रयोग में लाते हैं, और दोनों को ही वो अदर ओरिएंटेड करके ही समझते हैं। आज भी वो गलती जारी है। तो अगर हम में से किसी को समझ में आया है, तो हम इस सही समझ को फैलाने में मददगार बने कि हिंसा नहीं कहा भगवान ने, प्रणतिपात शब्द कहा। और अहिंसा किसी और के लिए नहीं कहा, अहिंसा का अर्थ आत्मा कहा। उन्होंने आत्मा को अहिंसा नाम दिया। हमारी वह विशुद्ध अवस्था जहाँ कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, उसको अहिंसा नाम दिया। जहाँ कोई दो नहीं, क्योंकि हिंसा करने के लिए दो या दो से अधिक का होना जरूरी है। तो एक ऐसी स्थिति भी है जहां कोई दो बचता ही नहीं, द्वैत बचता ही नहीं, अद्वैत अवस्था का नाम अहिंसा दिया भगवान। जी। बहुत बढ़िया, पहले कभी नहीं सुना, धन्यवाद। धन्यवाद। ये ज्ञान मुझे पूज्य विराट गुरु जी ने दिया, उनका धन्यवाद।